तो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मेनली उन स्टूडेंट के लिए जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो उन्हें टोटल पैटर्न पता होना चाहिए आरआरबी का जो हमारा एग्जाम आता है ये किस तरह से आता है। पहले तो हमारे फार्मा नॉन फार्मा हमारे कितने आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो 28 अप्रैल 2025 को हमारा पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, इसका पूरा हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमारे रखे हुए मिले थे। तो इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कितना कंटेंट हमारा उठाया जाता है। उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, जो आप प्रिपरेशन करें ना उन सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे जिनके अंदर से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके देखने को मिलते हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले आपको टोटल पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से आता है, क्या पैटर्न रहता है, उसके बाद एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है वो हमारी अच्छी होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब देख कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 2025 की को वैकेंसी अभी आई है तो कब इसके एग्जाम हो गए। तो आपकी जो 2024 की वैकेंसीज आई थी तो वो आपके बिल्कुल लास्ट में जाकर आई थी, जिसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है वो आपका यहाँ पे 28 अप्रैल 2025 को हुआ है। आपके 3 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट शिफ्ट वाला हमारे पास फिलहाल पेपर नहीं है, उसको हम कहीं से लेकर उसके ऊपर भी लेक्चर बना देंगे। जो सेकंड शिफ्ट वाला है उसमें जो हमारे एमसीक्यूज आए उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले हमारे 100 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस। इसमें से जो आपका फार्मा पोर्शन होता है जो कि आपका डी फार्मा बी फार्मा लेवल है वो आपका आता है यहाँ पे 70 मार्क्स का। 70 एमसीक्यूज आपके इससे आते हैं और आपके जो यहाँ पे 30 एमसीक्यूज होते हैं, 30 एमसीक्यूज ये आपके नॉन फार्मा पोर्शन से आते हैं। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन फार्मा पोर्शन में कौन कौन से पोर्शन से हमारे ये आते हैं। फिलहाल ये आपको पता चल गया 30 आपके आएंगे फार्म उससे नॉन फार्मा से, 70 आपका आएंगे फार्मा से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये चीज़ आई थिंक आपको पता होगी या नहीं पता होगी। आपके जो आरआरबी का यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न है तो 1 क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 1 ही मार्क्स मिलते हैं। हमारे जो एम्स सीआरई होता है इसमें क्या होता है, 1 क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। वो आपका 100 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें 400 मार्क्स आपके होते हैं, लेकिन इसमें आपके 100 क्वेश्चन है और आपके 100 ही यहाँ पे मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग आपकी आरआरबी की 1/3 की रहती है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 0.33 यहाँ पे इतने आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि आपने अगर 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो एक सही आपका कट हो जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल ये रहता है। तो ये आपको पता चल गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट तो हमारे रहेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सेकंड हमारे रहेंगे नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है ना। अभी जो पेपर का एनालिसिस हमने किया है तो इसमें एक चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई टीचर आपको और इस तरह क्वेश्चन बता रहा हो सेम इसी पैटर्न में, तो 1 से 2 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि क्या होता है अपने हिसाब से सब देखते हैं कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का हो सकता है। तो सब्जेक्ट की बात करें, फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट, मतलब फार्मास्यूटिक्स और इससे रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे डी फार्मा फार्मास्यूटिक्स पर है, बी फार्म में इससे रिलेटेड और कोई हमारा सब्जेक्ट है जो मिलते जुलते हमारे टॉपिक्स है उसमें, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो आपका जो फार्मास्यूटिक्स था इसकी अगर हम बात करें 27 एमसीक्यूज आपके ओनली फार्मास्यूटिक्स से देखने को मिले थे। अब आप खुद सोचिए, आपका जो यहाँ पे 70% आपका फार्मा पोर्शन है तो इसमें आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे डी फार्म बी फार्म दोनों एलिजिबल है। सोचिए कितने सब्जेक्ट है आपके डी फार्मा के बी फार्मा के, इतने सारे। सिलेबस आपने देखा आरआरबी का कितना लेंथी सिलेबस होता है, उसमें फार्मास्यूटिक्स के अंदर से ओनली यहाँ पे आपको 27 क्वेश्चन रखे हुए मिल गए। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि फार्मासिस्ट के जो आपका आरआरबी का फार्मासिस्ट एग्जाम है ये, इसमें फार्मास्यूटिक्स हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। तो इतने इससे मिले। सेकंड आपका फार्माकोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट से आपके 23 एमसीक्यूज मिले थे। देखिए फार्माकोलॉजी आपकी सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपका एम्स वाला हो। एम्स वाले में इस बार जो 80 मार्क्स आपके 80 नंबर का पूरा आपका फार्माकोलॉजी लग दिया था, तो यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिले सेकेंड शिफ्ट में आपके यहाँ पे। अच्छा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और लैब सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे 8 एमसीक्यूज रखे हुए मिले थे। अब क्या होता है, देखिए हमारे जो फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन जो हो जाती है, क्वेश्चन इसमें से पूछा गया या उसमें से पूछा गया। सीधा सीधा पूछा जाता है हमारे स्ट्रक्चर वगैरह, उससे तो पता हो जाता है, या कुछ ऐसे टॉपिक जो फार्माकोलॉजी में नहीं है। अब क्लासिफिकेशन आपका फार्माकोलॉजी में भी है, साथ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन इससे है या इससे है। फिलहाल आपको दोनों अच्छे से करने हैं आपको यहाँ पे। फार्माकोग्नोसी एंड एलाइड सब्जेक्ट की हम बात करें तो 3 एमसीक्यूज आपके इससे देखने को मिले थे। बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, फार्मेसी लैंड एथिक्स हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, आपका एचईपी आपका हो गया, फार्माकोथेराप्यूटिक हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया, हेल्थ एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट है, सभी के अंदर से 9 एमसीक्यूज हमें देखने को
मिले थे। अब इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? देखिए एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह का हमारा आया था। अब ऐसा तो नहीं है सेम इसी पैटर्न में आपको रखे हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आप क्लियर करना, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स है उसके अंदर से 27 मिले हैं, तो थोड़े कम मिले, लेकिन मिलेंगे लगभग हमारे इतने ही आस-पास। फार्माकोलॉजी से आपके 23 है तो 20 हो सकते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादा ही रहेंगे। केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, तो टोटल 1 2 3 4, तो 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे मेन है जिनके अंदर से इतना सारा हमें देखने को मिला है। तो अब जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो पता चलेगी किन सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब आप ये मत सोचना कि आप सोचे कि सर बता रहे हैं इनको पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट आप ना पढ़ें। देखिए पैटर्न ऐसा ही होता है। जैसे एम्स वाला है उसमें पिछली बार क्या हुआ था भाई, सभी सब्जेक्ट रखे हुए मिले थे, बच्चों ने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर किए, लेकिन इस बार ओनली फार्माकोलॉजी रख दिया। तो ज़रूर नहीं है इस बार आप यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट को ओनली प्रिपेयर कर लें। आप सोचे सर आपने ये बता दिए इतने ज़्यादा आते हैं लेकिन और सब्जेक्ट से ना आए, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनके अंदर से कम रख के अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा रख दें। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान में रखना है, इन सब्जेक्ट पे 4 पे आपको मेनली फोकस रखना है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं इंपॉर्टेंट पढ़ना है, टोटल आपको पढ़ना है। बस आपको पैटर्न बता दिया, एक आपको अंदाज़ा लग गया किस तरह से हमारा था। तो टोटल हमारे कितना हो गया यहाँ पे आप लगाइए 27 30 साथ में 8 3 9, टोटल मिला के आप कर लीजिए काउंट, यहाँ पे आपको 70 MCQs बैठेंगे। तो आपका फार्मा हो गया। अब चलिए नॉन फार्म पे यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो नॉन फार्म में देखिए हमारे जो क्या होता है, नॉन फार्म में हमारे मेनली 3 से 4 ही होते हैं हमारे। जैसे फर्स्ट होता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको मेनली क्या पढ़ना होता है, आपके लास्ट 4 से 5 साल 3 साल जो आपके मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को भाई कोई पद वगैरह मिला है, कोई जैसे चेयरमैन चेंज हुआ है, जैसे हमारा कुछ नए नए जैसे आरआरबी का कोई मतलब प्रेसिडेंट चेंज हो गया, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमारे इसमें देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल जनरल अवेयरनेस वाले होते हैं। न्यूज़पेपर में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपको थोड़े से माइंड में आ जाएंगे। तो इस तरह के इसमें से हमारे 10 MCQs देखने को मिले थे। अच्छा जनरल साइंस जो होता है, तो जनरल साइंस हमारा पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं हमारा, तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है, क्वेश्चन हमारे इतने हार्ड नहीं होते हैं। अच्छा इसमें जो हमारा होता है जनरल यहाँ पे अरिथमेटिक और साथ में जनरल इंटेलिजेंस, सीधा हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस है वो रीजनिंग। देखिए मेन चीज़ होती है जनरल नॉलेज में हमारी, मतलब सॉरी जो हमारा नॉन फार्म पोर्शन है इसमें जो रीजनिंग होती है, इसके अंदर से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये 10 MCQs है यहाँ पे इनसे मिलाकर, लेकिन ओनली इससे हमारे ज़्यादा MCQs देखने को मिल जाते हैं। मेनली कुछ नहीं होता है, मेनली कुछ हमारे इस तरह का आते हैं जैसे कि भाई दिल्ली को अगर हम ये कहते हैं तो मुंबई को हम ये क्या कहते हैं, या हमारे ओड वर्ड वाले हमारे आ जाते हैं, या इसमें मेनली होता है भाई ABCD वाले, जैसे उसकी काउंटिंग करके क्या होता है कुछ में नंबर दे दिया जाता है कि भाई इसका ये क्या आएगा। तो इस तरह के हमारे होते सारे हम आपको कराएंगे। आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की सीरीज चल रही है, वहाँ पे इजी मैराथन सीरीज के नाम से चली, जिसमें 10,000 MCQs हम आपको यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप पूरे यहाँ पे देख सकते, मतलब टोटल जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, एक भी सब्जेक्ट एक भी टॉपिक आपका नहीं रहेगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं। तो एक लेक्चर उसका अपलोड हो चुका है, सेकंड लेक्चर जल्दी इसके बाद हमारा आएगा। तो इस तरह से टोटल हमारा पैटर्न रहता है इसका। अब आप यहाँ पे देख के समझ गए कि सर फार्मा पोर्शन किस तरह से रहता है, नॉन फार्मा पोर्शन किस तरह से रहता है। तो और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आए हैं हमारी जो 3 शिफ्ट है हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर उठा के उसको आंसर के साथ में हम पूरा एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट के सेक्शन में जा सकते हैं, सीधा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ बच्चे मिलकर कमेंट करते हैं उसी के ऊपर, तो यहाँ पे हम सोचेंगे आपका वो एक्सप्लेन करने की, पूरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर लेक्चर बनाने की। तो आई थिंक आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट अगर रह गया यहाँ पे तो सीधा आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मोटा मोटा बस आप ये ध्यान रखिए कि 70 आपके फार्मा से आएंगे और आपके 30 नॉन फार्मा से आएंगे। और फार्मा में आपने देख लिया किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, नॉन फार्मा में कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे आते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन सभी फ्रेंड के साथ आप शेयर करें जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई हो सकता है उनको नहीं पता हो, इससे उनको थोड़ी सी मतलब हेल्प मिल जाए, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो उनके साथ आप इसको शेयर करें। बाकी वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।